हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एम्बाइब पर। तो भैया कैसन हैं, कैसा चल रहा है आप सब लोगों का। सब कुछ बढ़िया है। तो फटाफट फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए। आप लोगों के लिए आज से एडवांस मैथ्स का क्रैश कोर्स लेकर हाजिर हो गया हूं दोस्तों। ठीक है, तो ये एडवांस मैथ्स का जो क्रैश कोर्स है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। तो जल्दी जल्दी से एक बार सभी लोग जो है सेशन को शेयर कर डालिए। सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है किसी को। सब कुछ अच्छे से दिख रहा है। एक बार बता दें सब लोग कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है मेरी अच्छे से। आप लोगों को यस सर करके बता दें क्या मेरी आवाज आप सब लोगों तक पहुंच रही है। तो भैया देखो, होता क्या है कि सीडीएस का जो आपका एग्जाम है ना, इस एग्जाम में आप लोगों की जो मैथमेटिक्स है वो बड़ी प्रॉब्लम पैदा कर देती है। आप लोग उसको लाइटली ले लेते हो कि भाई मैथमेटिक्स है यार, बाकी सब्जेक्ट्स में ले आएंगे, इसमें तो पास हो जाएंगे। लेकिन मैथमेटिक्स का जो पेपर है आजकल वो अच्छा बनने लग गया है दोस्तों। आजकल मैथ्स का जो पेपर है यूपीएससी थोड़ा सा अच्छा सा बनाने लग गई है। तो आप लोग जो सोचते हो कि मैथ्स में तो ऐसे ही चला लेंगे, थोड़े बहुत ही नंबर लाने पास हो जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्योंकि एडवांस मैथ्स को 70 क्वेश्चंस एडवांस मैथ्स के पूछे जा रहे हैं। कभी कभी इससे भी ज्यादा 70-80 क्वेश्चन एडवांस मैथ्स के आजकल आ रहे हैं। ठीक है, तो अरिथमेटिक के जो 20-30 क्वेश्चन आते हैं, कई बार आप लोग उनमें से भी पूरे नहीं कर पाते और कट ऑफ से दूर रह जाते हो। इसलिए आप लोगों को एडवांस मैथ्स के भी टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, तब जाकर आप कंफर्टेबल अच्छे से मार्क्स लेकर आओगे मैथ्स में और आराम से क्लियर करके आओगे। इस कोर्स में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। जो क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चंस करा रहा हूं। अभी तक हम सिलेक्शन सीरीज कर रहे थे, उसके 32 सेशंस मैंने आप लोगों के लिए हैं। ठीक है, तो 32 सेशंस आप लोगों के सामने हैं, वो आप लोग फॉलो कर सकते हैं अच्छे से। सारी प्लेलिस्ट आपके सामने है यहीं पर, वो सारे क्वेश्चन कर डाले। ठीक है, मतलब इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला वाली बात हो जाती है। तो आप लोग जो है लगा डालो सारे क्वेश्चंस को। और यहां पर आप लोगों को मैं बता देता हूं कि इस आज जो मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चंस वो मोस्टली रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। रिमाइंडर्स पर क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं। ठीक है, तो बताइए जरा पहले क्वेश्चन का आंसर कितने लोग आप लोगों में से दे सकते हैं। व्हाट इज द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 12। इसको अगर 12 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। क्या रिमाइंडर का ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है, रिमाइंडर थ्योरम। आपको क्या ये पता है क्या, 1421 इंटू 1423 इंटू 1425, इसको आपको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है आपको, 12 से। तो 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, हमारी जो रिमाइंडर थ्योरम है दोस्तों वो ये कहती है, यहां पर हम करेंगे रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग। आपको जो ऊपर के जितने भी नंबर हैं उनको सबको अलग अलग 12 से डिवाइड कर देना है, और जो भी रिमाइंडर आता है उसको उस नंबर की जगह पर पुट कर देना है। इस तरह से आपको काम करते जाना है कि रिमाइंडर प्राप्त करो और उस नंबर की जगह पुट कर दो। यही काम बार बार करते जाओ, आप लोगों का आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे आप लोग मुझे बताना दोस्तों यहां पर कि अगर मैं 12 से डिवाइड करूं 1421 को, तो बताओ जरा रिमाइंडर कितना आएगा। आप लोग बताओ मुझे, अगर मैं 1421 डिवाइडेड बाई 12 करूं कितना रिमाइंडर आएगा। 12 एकम 12, दो बचा, 12 एकम 12 और 12 अट्ठे 96, 5 रिमाइंडर आएगा। पहाड़ा आता है ना सबको, 12 का पहाड़ा सबको आता है। तो यहां से रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा 5 रिमाइंडर। यहां का जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 5। बताओ आएगा कि नहीं। यहां पे कितना रिमाइंडर आएगा बताओ। अगर 12 से 1423 को डिवाइड करूं तो 1423 1421 से 2 ही तो ज्यादा है, तो यहां पर 7 रिमाइंडर आएगा। और ये इससे भी 2 ज्यादा है तो यहां पर 9 रिमाइंडर आएगा। आएगा कि नहीं। तो आप लोगों को करना क्या है, बस इतना सा काम करना है दोस्तों कि अलग अलग जितने भी नंबर्स हैं
सबको अलग अलग आपको डिवाइड करके देखना है 12 से, और जो भी रिमाइंडर आ रहा है उसको वहां पर लिख देना है। यहां पर नो रिमाइंडर आएगा, ये तीनों रिमाइंडर आप यहां पर पुट कर दो, पुट द रिमाइंडर्स, यही हमारी रिमाइंडर थ्योरम होती है। बात समझ में आ रही है? पुट द रिमाइंडर्स, पहला रिमाइंडर 5 है, दूसरा रिमाइंडर 7 है, तीसरा रिमाइंडर 9 है, और ये 12 से डिवाइड करना है। तो आपको इसका पूरा रिमाइंडर बताना है। तो 7 पंजे 35, 90, 315 बटा 9 बटा 12, ये आपका टोटल रिमाइंडर आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा? टोटल फाइनल रिमाइंडर आपका निकल कर आ जाएगा। क्योंकि अब 5 और 7 और 9 आपके रिमाइंडर आ गए, अलग अलग ये 12 से डिवाइड नहीं हो सकते, तो इनको सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, किससे? आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 7 पंजे 15, 7 पंजे 35 और 35 नम्मे 315। इसको पूरे को 12 से जब आप डिवाइड करोगे, ठीक है, तो 12 दूनी 24, 12 छिक्की 72, रिमाइंडर जो आएगा आपका वो 3 निकल कर आएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये एडवांस मैथ्स का जो क्रैश कोर्स है, इसका यही बेनिफिट है कि आप लोग यहाँ पर जुड़े रहोगे तो ऐसी चीजें सब सीख जाओगे आप, जो पूछी जाती है आपसे सीडीएस में। 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सभी को समझ में आ गया होगा? बताओ, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी लोगों को? क्या ये सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? कर सकते हो अब ऐसे क्वेश्चन। तो भैया रिमाइंडर थ्योरम यही कहती है कि अलग अलग सबको डिवाइड करो और रिमाइंडर निकाल लो, और रिमाइंडर्स को उस नंबर की जगह वापस से पुट कर दो। चलो बताना, अब आप लोग बताना मुझे, जल्दी से बताइएगा कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि 78 इंटू 97 इंटू 73, ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड करूं 25 से तो रिमाइंडर क्या आएगा? कितने लोग बता सकते हैं इस क्वेश्चन को? इसका रिमाइंडर क्या होगा? क्या बता सकते हो आप इस क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या होगा? आज का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मैंने, वो ये रहा आपके सामने। क्या आप लोग आंसर दे सकते हो इसका? तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये 78 अलग अलग आपके सामने नंबर्स लिखे हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है दोस्तों, ध्यान से देखिए। 25 से अगर मैं काटूं 78 को, तो ये 3 बार कटेगा, 25 तिया 75, तो इसका रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा 3 इंटू, अगर मैं 25 से काटूं 97 को, 25 तिया 75, बचेगा 22। कितना बचेगा? 22 बचेगा दोस्तों। बचेगा कितना? 22। ठीक है, और यहां पर मैं अगर काटूं तो 25 तिया 75, ठीक है, या फिर मैं पॉजिटिव ले लेता हूं अभी, 25 दूनी 50, बचेगा कितना? 23, 23 रिमाइंडर बचेगा। बचेगा कि नहीं? अब इसको इजीली सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, 3 तो एज इट इज रखूंगा और 22 को और इजी बना लूंगा दोस्तों। यहां पर मैं नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करूंगा। हमेशा ध्यान रखना, 22 को अगर मैं 25 से डिवाइड करूं तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो इसका नेगेटिव रिमाइंडर निकाल लेंगे हम, नेगेटिव रिमाइंडर। और ये बहुत यूजफुल होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो नेगेटिव रिमाइंडर वैसे कुछ भी नहीं होता है, नेगेटिव रिमाइंडर आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, पॉजिटिव ही बताना होता है रिमाइंडर। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नेगेटिव रिमाइंडर की बहुत जरूरत पड़ती है हमको, तो उससे इजी बन जाता है क्वेश्चन। तो यहां पर अगर 22 लिखा हुआ है, 25 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका रिमाइंडर 22 ही होगा। इसका रिमाइंडर क्या होगा? 22 होगा। लेकिन मैं इसको इजी बनाना चाहता हूं, तो इसलिए मैं नेगेटिव रिमाइंडर यूज करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, इसका नेगेटिव रिमाइंडर निकाल लूंगा। तो 25 और 22 का डिफरेंस ले लूंगा। 25 और 22 का डिफरेंस कितना है? 3 का। तो -3 इसका नेगेटिव रिमाइंडर होगा। क्या होगा? -3 इसका नेगेटिव रिमाइंडर होगा। तो नेगेटिव रिमाइंडर के लिए आपको ऊपर नीचे की संख्या का डिफरेंस ले लेना है बस। ठीक है, जो पॉजिटिव रिमाइंडर आपका आ रहा है उससे 25 का डिफरेंस ले लेना है, नीचे जो डिवाइजर है, जो भाजक है, उससे आपको डिफरेंस ले लेना है और माइनस का चिन्ह लगा लेना है।
तो जब आप 25 से 22 को डिवाइड करते हो ना दोस्तों, तो आपका रिमाइंडर आता है -3, नेगेटिव रिमाइंडर ले लिया मैंने, इससे क्वेश्चन इजी हो जाएगा। और फिर 25 से जब 23 को आप डिवाइड करोगे, अब आप लोग बताओ मुझे नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा, कितने लोग आप लोगों में से बता सकते हैं कि यहां पर नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा। 23 जो है 25 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए रिमाइंडर खुद 23 ही है। अगर ऊपर वाला नंबर डिवाइड नहीं होता है तो रिमाइंडर वो खुद ही होता है। लेकिन मैं इसको और इजी बना देता हूं, 25 से 23 का रिमाइंडर जो है माइनस में -2 आएगा। ठीक है, अब ये ऊपर की तरफ अगर आप देखते हो तो -3, -2 और 3, इनको सबको मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 3 9 दूनी 18, टोटल रिमाइंडर हो गया मेरा 18। अब 25 से 18 कटेगा नहीं, आंसर आपका 18 ही हो गया। रिमाइंडर आपका जो है वो कितना हो गया, 18 के बराबर ही हो गया। ये बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को अच्छे से आनी चाहिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताइए जरा जल्दी से, क्या सभी लोगों को आती है ये सारी चीजें? क्या आप समझ रहे हो क्या सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं यहां पर? 18 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो अब आप लोग बताना, कितने लोग बता सकते हैं अगर मैं 2 को 5 से डिवाइड करूं तो इसका जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा? इसका रिमाइंडर कितना आएगा? कितने लोग बता सकते हैं? जल्दी से टाइप करके बताओ। If 2 is divided by 5, what is the remainder? If 2 is divided by 5, what is the remainder? Tell me, what is the remainder? तो भैया जी ध्यान रखना, कोई कमेंट किसी का, कोई भी आंसर ट्राई कर रहे हैं सब लोग? आप लोग कोई परेशानी तो नहीं है? तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर 2 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 ही आएगा। ये कितने लोगों को पता है ये बात अच्छे से कि अगर ऊपर का नंबर छोटा है तो वही रिमाइंडर होता है। ठीक है, लेकिन ये तो है इसका पॉजिटिव रिमाइंडर, ये इसका पॉजिटिव रिमाइंडर है और आपसे क्वेश्चन में पॉजिटिव रिमाइंडर ही पूछा जाता है, नेगेटिव नहीं पूछा जाता है। लेकिन कई बार हमको क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए नेगेटिव रिमाइंडर की जरूरत पड़ती है। तो अगर मैं आपसे यहां से पूछूं कि नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल, ऋणात्मक शेषफल क्या होगा, तो आप क्या करोगे? जो ये पॉजिटिव रिमाइंडर आया है इसी को 5 में से माइनस कर दोगे, 5 - 2 बराबर आपका आएगा 3। ठीक है, लेकिन इसके साथ नेगेटिव साइन लगा दोगे, माइनस का चिन्ह लगा दोगे यहां पर आप, तो ये कितना हो जाएगा? -3। ये आपका नेगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो नेगेटिव रिमाइंडर के लिए आपको जो भी रिमाइंडर आया है पॉजिटिव रिमाइंडर, उसको 5 में से घटाया और माइनस का चिन्ह लगा दिया। बताओ 7 को अगर 8 से डिवाइड किया जाए तो पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा? पॉजिटिव रिमाइंडर बताओ और नेगेटिव रिमाइंडर बताओ, कितने कितने आएंगे? बताओ जल्दी जल्दी, कितने लोग आंसर दे सकते हैं? अगर 7 को मैंने 8 से डिवाइड किया तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा? तो पॉजिटिव रिमाइंडर 7 ही आएगा दोस्तों। इज इट क्लियर? और नेगेटिव रिमाइंडर के लिए क्या करोगे? 8 और 7 का आप डिफरेंस ले लोगे और माइनस का चिन्ह लगा दोगे, -1। ये आपका क्या आएगा? नेगेटिव रिमाइंडर आएगा। यही मेथड हमको लगाना होता है ऐसे क्वेश्चंस में। सभी लोगों को बात समझ में आ रही है? तो अच्छे से पढ़ लेना। पहले का आंसर आपको बता ही दिया था। पहले का आंसर क्या था हमारा? 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आया था? 3 आया था। ठीक है, वेरी गुड, मधुसूदन जी ने आंसर दिया। चलो एक और पूछता हूं आप लोगों से, क्या तैयार हैं आप बताने के लिए क्वेश्चन? अब अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा? 4 की पावर 96 को 6 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या होगा? ठीक है, सभी लोग कोशिश करें और आंसर दें हर क्वेश्चन का। बताइए जरा जल्दी से, कितने लोग बताएंगे इस क्वेश्चन को? देखिए 4 की पावर 96 इसको 6 से डिवाइड करने पर, तो ध्यान रखना दोस्तों, 4 की आप कितनी भी पावर ले लो, 6 से डिवाइड करने पर 4 ही बचता है। तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे करना पड़ेगा, 4 की पावर 1 को डिवाइड किया 6 से तो इसका रिमाइंडर 4 ही आ रहा है। 4 की पावर 2 को 6 से डिवाइड किया तो इसका भी रिमाइंडर 4 ही आएगा। 4 की पावर 2 कितना होता है? 16 होता है। 6 से डिवाइड करोगे तो 4 ही बचेगा। 4 की पावर 3, ठीक है, 64।
उसको 6 से डिवाइड किया, तो मतलब 4 की ही साइकिल बनती है यहाँ पर, ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर हमेशा 4 ही आता है, कितनी भी पावर हो। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाता है, स्पेशल क्वेश्चन है। 4 की कितनी भी पावर को 6 से डिवाइड कर लो, 4 ही रिमाइंडर बचता है। ठीक है, आगे चलें, बताओगे अगला क्वेश्चन? चलिए बताइए जरा, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? फटाफट फटाफट से आंसर दीजिए। क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन साफ क्यों नहीं दिख रहा है? क्या रीजन है? मुझे तो मेरे सिस्टम में साफ क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, मुझे तो आप सब लोग साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। चेक कीजिए एक बार जल्दी से, बाकी लोग क्या कहते हैं? सबको साफ दिख रहा है क्वेश्चन अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर कट नजर आ रहा है क्वेश्चन? कौन परेशानी तो नहीं है? बताइए, कोई आप लोगों में से आंसर देगा इस क्वेश्चन का? 90, 42, 324, 55, इसको अगर ये 3 की पावर m है दोस्तों, यहां पर आप लोग लिख लीजिएगा, ये क्या है? ये है 3 की पावर m। 3 की पावर m से डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है? 3 की पावर m। तो m की वैल्यू क्या होगी? m की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये आप लोगों को बताना है। 3 की पावर में है ये, तो मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं। देखो दोस्तों, 90, 42, 324 और 55, इसको 3 की पावर m से आपको डिवाइड करना है। तो आपको ये देखना है ये डिवाइड कब होगा? जब ऊपर जितने भी 3 आ रहे हैं, ऊपर जो है हमारा भाज्य दिया हुआ है, मतलब जो हमारा डिविडेंड है ऊपर भाज्य, उसके अंदर 3 कितनी बार आ रहा है, उतनी ही पावर से आप उसको डिवाइड कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो अगर आप इसको ओपन करके देखोगे ना ऊपर वाले नंबर को, इसमें देखना पड़ेगा 3 है कितनी बार। जितनी बार 3 होगा उतनी ही बार तो डिवाइड करोगे, उससे ज्यादा पावर से कैसे डिवाइड कर दोगे? अगर मान लो ऊपर 3 की पावर 8 है और नीचे आप 3 की पावर 9 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल। बात समझ में आई? तो अगर ऊपर ऊपर आपको 3 8 बार मिला है, तो नीचे भी आपको 8 ही रखना पड़ेगा पावर, तभी तो डिवाइड होगा। इज इट क्लियर? तो आपको ऊपर देखना पड़ेगा कि 3 कितनी बार है, तो बताओ जरा 3 कितनी बार है? 90। 90 का मतलब होता है 9 गुणा 10, होता है कि नहीं? 42। ठीक है, ये होता है 7 छिंग 42, 7 गुणा 2 गुणा 3, 14 तिया 42। और 324 का मतलब होता है 108 या 24 या 36 90 324, मतलब 4 गुणा 9 गुणा 9, ये होता है 324। और 55 का मतलब होता है दोस्तों 5 गुणा 11। अब आप लोगों को यहां पर देखना है कि 3 कितनी बार आया है। क्या आप लोग काउंट कर सकते हो 3 कितनी बार आया है? तो मैं यहां पर लिख देता हूं आगे, जैसे ये 9 लिखा हुआ है, इस 9 का मतलब है 3 की पावर 2, 7 2, आगे 3 की पावर 1 है, आगे 4, फिर 3 की पावर 2, फिर 3 की पावर 2, 5 इंटू 11। तो आपको टोटल ये काउंट करना है कि 3 कितनी बार आया है। तो कितने लोग बता सकते हो दोस्तों? धुंधला दिखाई दे रहा है, साफ है सर, मधुसूदन जी कह रहे हैं साफ है। तो आपके सिस्टम में कुछ दिक्कत है मोबाइल वगैरह में, चेक करो आप। ठीक है, तो यहां पर बताओ 3 कितनी बार हो गया, काउंटिंग करो जरा। ठीक है, तो यहां पर 2 1 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7, ठीक है, 3 कुल 7 बार है, 7 बार है इसका मतलब, इसलिए 3 की पावर 7 से विभाजित होगा, अधिकतम 3 की पावर 7 से विभाजित होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका 7। 3 की मैक्सिमम पावर जिससे ये डिवाइड हो सकता है वो है 7, इससे ज्यादा बार तो डिवाइड हो ही नहीं सकता। क्या सभी को समझ में आया? वेरी गुड। इस बार अच्छा लगा मुझे कि सब लोगों ने जो है यहां पर आंसर निकाला। वेरी गुड गाइज, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ट्राई करें जल्दी से और बताएं आंसर क्या होगा। अगर इसको डिवाइड करें 9 से तो इसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए? जल्दी जल्दी बताइए। 4 4 4 4,
इसकी पावर 4444 है। इसको अगर 9 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, बता सकते हैं? तो भैया जी यहां पर तरीका जो है वो ये होता है, 4444 की पावर 4444 है, इसको आपको 9 से डिवाइड करना है। तो रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि अगर a की पावर में n दिया हुआ है, ठीक है, उसको आपको डिवाइड करना है किसी भी, या फिर मैं a की पावर में लिख देता हूं, कुछ और लिख देता हूं। देखो a की पावर में अगर p दिया हुआ है उसको आपको n से डिवाइड करना है, तो आपको सबसे पहले किसको डिवाइड करना है? सबसे पहले आपको a को n से डिवाइड करना है, a को n से डिवाइड करना है। यही रिमाइंडर थ्योरम होती है, a को n से डिवाइड करना है, एंड जो भी शेषफल आए, जो भी रिमाइंडर आए, शेषफल या रिमाइंडर जो भी आए, एंड शेषफल को a की जगह a के प्लेस पर रख देना है, प्लेस पर रखना है। यही हमारी रिमाइंडर थ्योरम होती है। सबको पता है अच्छे से? तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे यहां पर बताइए? करण ने यहां पर आंसर दिया है 8। चलिए देख लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आप 4444 को 9 से डिवाइड कीजिए। 9 चौके 36, बचा कितना? 8। 9 नंबे 81, बचा कितना? 3। और 9 तिया 27, बचा कितना बताओ जरा यहां पर? 27 के बाद 7 बचा, तो ये हो गया कितना, जल्दी से बताओ? 7 की पावर 4444 इतनी बन गई दोस्तों, ये 7 की पावर इतनी बन गई, ये 4444। यहां तक क्या सबको समझ में आ गया है क्या? जल्दी से बताओ, क्या सबको क्लियर हो गया है क्या? अब आप लोग मुझे बताओ, क्या मैं इसको इजीली ऐसे सोल्व कर सकता हूं? अगर मैं 9 से 7 को डिवाइड कर दूं, तो अभी अभी मैंने आपको नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट बताया था। नेगेटिव रिमाइंडर, 7 को 9 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरा नेगेटिव रिमाइंडर -2 आएगा, क्योंकि 7 9 से कितना छोटा है? 2 छोटा है, 2 कम है। तो यहां पर मैं 7 की जगह -2 लगा सकता हूं, क्योंकि हम रिमाइंडर ही तो लगा देते नंबर की जगह, तो -2 लगा दिया मैंने यहां पर। बस आप यही काम करते जाओ, नंबर की जगह रिमाइंडर पुट करते जाओ, बस चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, कोई सा भी, इजी बन जाएगा आपका क्वेश्चन। अब आप लोग यह बताओ मुझे, यहां पर मैंने -2 पुट कर दिया। अब ध्यान से देखना, अब 2 की पावर में मुझे पता है कि 2 की पावर 3 जो होती है वो 9 के बहुत पास में होती है कि नहीं? आप लोग बताओ, बताओ सभी को समझ में आ रही है अच्छे से बात? 9 की पावर 3 जो होती है, 2 की पावर 3 9 के बहुत पास में होती है। या 2 की पावर 6 भी ले सकते हो आप। 2 की पावर 6 जो होती है वो 64 होती है। वो क्या होती है? 64 होती है, ठीक है। और 9 से 64 में भाग लगाते हैं तो 9 सत्ते 63, एक बचता है, तो इसको मैं लिख देता हूं -2 की पावर 6। और बाहर मैं क्या लिखूंगा? 6 से इसको डिवाइड कर देता हूं, 44 को, तो 6 7 42 हो जाएगा, 2 बचेगा, 6 चौके 24 हो जाएगा, -2 की पावर 4 अलग से बच जाएगी। सबको आ गया नहीं समझ में? 6 पावर अंदर ले ली मैंने 4444 में से, और 6 से डिवाइड कर दिया, 6 7 42, 2 बचा, 6 चौके 24, फिर 4 में भाग नहीं गया तो 0 बार भाग गया, और -2 की पावर 4 अलग से लिख दी, क्योंकि रिमाइंडर 4 बच गया, यहां पर 4 पावर अलग से बच गई। अब ये हो गया दोस्तों आपका -2 की पावर 6, ये 64 होता है, और बाहर है 740, और इधर है -2 की पावर 4 मतलब 16, बटा में कितना है आपका 9। 9 से 64 को जब डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, 9 सत्ते 63, 1 बचेगा केवल। और 9 से जब 16 को डिवाइड करोगे तो 9 एकम 9, 7 बचेगा। तो आंसर आपका जो है टोटल 7 ही आ जाएगा। फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 7। इज इट क्लियर? बताइए जरा जल्दी से, जल्दी जल्दी से आंसर दे दीजिए। सबको समझ में आ गया है अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं है? बता दो, सबको समझ में आ गया ना अच्छे से? आगे चले फिर। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। जय हिंद जी, वेलकम, जय हिंद। बताइए अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ट्राई कीजिए और आंसर दे दीजिए।
देखो कई तरीके से आप कर सकते हो क्वेश्चंस को, ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनके कई तरीके बना सकते हो आप। यहां से मैंने जो स्टेप लिया वो -2 में करके लिया है, ठीक है। जैसा भी आप करना चाहो कर सकते हो, बहुत तरीके बता सकता हूं मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। देखो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, यहां पर क्या था, क्या बताओ ना, यहां पर क्या था, यहां पर था 4444 की पावर 4444। जब 9 से आपने डिवाइड किया तो ये आया 9 कितना बचा था हमारा, 7 बचा था, ठीक है। एक मिनट रुकना, क्या मैंने यहां पर 7 बचा लिया था क्या, क्या मैंने यहां पर 7 बचाया था क्या, 9 चौके 36, अरे ये तो 8 बचा हुआ था ना, हाँ। तो फिर 8 से कितना हुआ, 9 9 81, 9 तिया 27, 7 ही बचा था, फाइनली 7 ही बचा था, बिल्कुल सही किया था अपन ने, ठीक है। तो यहां पर जो है मैं इसको दूसरे तरीके से भी आपको बताता हूं। देखो 4444 की पावर 4444 है, इसको 9 से डिवाइड किया, ठीक है। तो आपका रिमाइंडर 7 आएगा। जब आप 9 से 4 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 7। तो ये हो जाएगा 7 की पावर 4444 डिवाइड बाई 9। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो दोस्तों, आप चाहो तो इसको 7 की पावर 2 लिख दो और बाहर 2222 कर दो, ठीक है। 7 की पावर 2 कितनी होती है बताओ जरा, 49 होती है, और 49 की पावर 2222 हो गई, बटा में 9 हो गया, ठीक है। 9 पंजे 45, बचा कितना 4, 4 की पावर 2222 हो गई, बटा में 9 हो गया, ठीक है। क्लियर है सबको। अब 4 की पावर को कुछ ऐसा बनाओ कि 9 की पावर 9 के टेबल के आसपास आए, तो मतलब ये 4 की पावर 3 अगर मैं यहां लिख दूं, अगर मैं इसको लिख दूं 4 की पावर 3, ये 4 की पावर 2222 जो है इसको मैं यहां 3 लिख देता हूं, और बाहर लिख देता हूं 3 से 2222 में भाग लगाओ, 3 सत्ते 21, 3 चौके 12, 740 बार गया, और 4 की पावर 1 अलग से बच जाएगी, बटा 9। 64 में 9 का भाग लगाओगे तो यहां पर कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से, 64 में अगर 9 का भाग लगाओगे, नहीं ये कितना है, 3 सत्ते 21, ये 2 पावर बच गई अलग से, 3 सत्ते 21, 3 चौके 12 और 2 पावर अलग से बच गई। 64 में 9 का भाग लगाओगे तो 1 बचेगा, और 4 चौके 16 अलग से है, तो आपका रिमाइंडर जो है वो 7 ही आ जाएगा। वही आ गया जो पिछले क्वेश्चन में हमने आंसर निकाला था। इज इट क्लियर। तो कई तरीके हैं दोस्तों। राधे राधे जी, वेलकम। कई तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अगला क्वेश्चन ये रहा, ट्राई कीजिए और बताइए आंसर क्या होगा, जब तक मैं वाटर ब्रेक लेता हूं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बताइए जरा। अरे भैया कितने लोग हैं जो इसको सॉल्व कर सकते हैं बताएं जरा। द नंबर 3521 इज डिवाइडेड बाई 8, तो आपको बताना है, तो व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या होगा 3। देखो ध्यान से देखना, 3 की पावर 521 डिवाइड बाई 8, इसका रिमाइंडर क्या होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको आप लिखोगे 3 की पावर 2 और बाहर लगा दोगे 2 दूनी 4, 2 छिक्की 12, 0, और एक पावर बच जाएगी 3 की, एक पावर, उसको हम अलग से लिख देंगे। ऐसा क्यों किया मैंने, 3 की पावर 2 अंदर क्यों लिया मैंने ब्रैकेट के, क्योंकि 3 की पावर 2 होती है 9, उसको अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, इजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो 9 को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो 1 बच जाएगा, और आपका आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि यहां पर 1 गुणा 3 यही बचा फाइनली आपका ऊपर। इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3, 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया। चलिए आप लोगों में से कितने लोग बता सकते हैं कि 5 की पावर 500, अगर इसको मैं 500 से डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर क्या होगा, कितने लोग बता सकते हैं, ट्राई करिए और बताइए आंसर क्या होगा इसका। 5 की पावर 500 डिवाइड बाई 500, इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो भैया यहां पर ध्यान रखना, 5 की पावर 500 है, तो वैसे तो इसको करना थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके लिए पड़ेगा। मैं इसको ऐसे लिखता हूं, 5 की पावर, देखो नीचे 500 है, ठीक है, तो मैं कुछ ऐसा करता हूं इसको,
कि क्या मैं 500 को ब्रेक कर सकता हूं थोड़ा इजी बनाने के लिए। तो इसको मैं लिख सकता हूं 125 गुणा 4, 500 को मैं लिख सकता हूं 125 गुणा 4। क्यों लिखा मैंने 125? क्योंकि ऊपर मैं 5 की पावर 3 इसको बना सकता हूं। ये 5 की पावर 500 है, इसमें से 5 की पावर 3 अगर मैं अलग से निकाल लूं तो 5 की पावर 3 की वैल्यू होती है 125, तो उसको मैंने अलग से निकाल लिया 5 की पावर 3। बचा कितनी पावर, बची कितनी पावर यहां पर 5 की पावर 497 अलग से लिख दी मैंने। अब ये हो गया 125 गुणा 5 की पावर 497 बटा में 125 गुणा 4। 125 को काट देता हूं, इजीली कट रहा है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, जिसको काटा है उसको लास्ट में मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि आपने काट क्यों दिया, आपको रिमाइंडर बताना था, आपने तो काट के उसको हटा दिया फैक्टर को। अब यहां पर मैं पहले क्या करूंगा, क्या क्या बचा मेरे पास यहां पर बताओ आप लोग। 5 की पावर 497 बटा 4, इसका रिमाइंडर निकालूंगा मैं। तो 4 से 5 में भाग लगाओगे तो 1 बचेगा, 1 की पावर 497 अपॉन 4, तो आपका रिमाइंडर 1 ही हो जाएगा। लेकिन ये रिमाइंडर कब आया, जब आपने इसको 4 से डिवाइड किया, ठीक है? हमको रिमाइंडर बताना है 500 का, 4 का रिमाइंडर थोड़ी बताना है। ये तो आपने 4 से 5 को डिवाइड किया है तब रिमाइंडर 1 आया है, हमको 500 का रिमाइंडर बताना है 500। तो इसका मतलब 4 को आपको 500 बनाने के लिए 125 से गुणा करना पड़ेगा, तब ये 500 बनेगा। तो इसका मतलब इसको 125 से गुणा करोगे तो रिमाइंडर भी आपका उतने से ही गुणा हो जाता है। तो आप मतलब जिस वैल्यू को आपने पहले काट दिया था उसी से वापस मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है आपको लास्ट में जाकर। तो 1 को आप क्या करोगे, 125 से वापस मल्टीप्लाई भी कर दोगे, तो आंसर आपका इसका क्या आ जाएगा, 125 ही आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो जिस वैल्यू को आपने कट किया था उसी वैल्यू से लास्ट में आपको मल्टीप्लाई भी करना है, क्योंकि आपको 500 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बताना है, ना कि 4 से डिवाइड करने पर। तो नीचे 4 है, वो 500 तभी बनेगा जब वापस आप 125 से गुणा करोगे, तो रिमाइंडर भी 125 टाइम्स हो जाएगा, 125 टाइम्स हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 125। समझ में आ गया? आगे चले। अगला ये रहा आपके सामने, यहां पर आपको बताना है 6 की पावर में 23 है, 75 की पावर में 9 है, 105 की पावर में 2 है। बताइए जरा क्या आंसर होगा इसका, कोई आंसर है किसी का इसका? एनी आंसर्स? तो मैं यहां पर बता देता हूं दोस्तों, 6 की पावर 23, 75 की पावर 9, 105 की पावर 2, इसको व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n, इसको आपको डिवाइड करना है किससे, इसको पूरे को आपको डिवाइड करना है 10 की पावर n से, 10 रेज टू पावर n, इससे डिवाइड करना है। तो n का अधिकतम मान क्या होगा ये आप लोगों को बताना है, n का अधिकतम मान क्या होगा। तो भैया आपको ये देखना है कि ऊपर 10 कितनी बार आ रहा है, जितनी बार अधिकतम 10 ऊपर होगा उतनी ही बार तो आप डिवाइड कर सकते हो नीचे, ठीक है? तो 10 की मैक्सिमम ऊपर कितनी पावर बन सकती है उतनी ही पावर आप नीचे लगा सकते हो डिवाइड करने के लिए। और 10 बनता है दोस्तों 2 और 5 के पेयर से, तो आपको बेसिकली यही देखना है कि ऊपर 2 और 5 के कितने पेयर बन सकते हैं, 2 और 5 कितनी बार है। मधुसूदन ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, वेरी गुड, ठीक है? यहां पर आप देखते हो तो 6 का मतलब होता है 2 गुणा 3, तो 6 को मैं लिख सकता हूं 2 की घात 23, 3 की घात 23 लिख सकता हूं। ये 75 लिखा हुआ है तो ये 25 गुणा 3 है 75, 25 गुणा 3 की घात कितना हो गया, 9 हो गया। और 105 को मैं लिख सकता हूं 21 पंजे 105, इसकी पावर 2 हो गई दोस्तों। अब आप यहां पर ध्यान से देखिए 2 कितनी बार हो गया, 2 की पावर 23, 3 की पावर 23, 25 की पावर 9, 3 की पावर 9, और यहां से 21 की पावर 2 हो गया, और 5 की पावर में भी 2 हो गया। डिवाइड में क्या है यहां पर 10 की पावर n है, ठीक है? अब मेरे पीछे आपको दिखाई देगा, यहां पर देखना, आप लोग यहां पर बताओ मुझे 2 एंड 5 के कितने पेयर बन रहे हैं यहां पर। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो 2 जो है वो 23 टाइम्स है, 23 बार आ रहा है इसके अंदर। और 5 कितनी बार आ रहा है, 5 कितनी बार आ रहा है, तो 5 आ रहा है एक तो यहां पर 25 की पावर 9 में, 25 की पावर 9 और 5 की पावर 2, इसका मतलब है 5 की पावर 2 की पावर 9 और 5 की पावर 2,
तो 5 की पावर 18, 5 की पावर 2, तो टोटल 5 की पावर कितनी बन रही है यहाँ पर 20 बन रही है दोस्तों। 5 की टोटल 20 पावर्स बन रही है और 2 की कितनी पावर्स बन रही है 23 पावर्स बन रही है। तो इसका मतलब 2 और 5 के कितने जोड़े बनेंगे 20 जोड़े ही बन पाएंगे दोस्तों। 2 और 5 के 2 और 5 के कितने जोड़े बनेंगे 20 पेयर्स बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। और एक जोड़े से एक 10 बनता है, तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा यहां पर 10 की पावर 20 बन पाएगी। तो इसका मतलब 10 की पावर 20 से डिवाइड हो पाएगा। 2 और 5 के जितने भी पेयर बनेंगे उतने ही 10 होंगे, क्योंकि एक 10 बनाने के लिए आपको 2 और 5 के एक जोड़े की जरूरत पड़ती है दोस्तों। और अगर 2 और 5 के 20 जोड़े बन गए तो इसका मतलब 10 कितनी बार होंगे 20 बार होंगे। तो 10 की घात कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। इसका मतलब ऊपर की जो संख्याएं हैं उसमें 10 की मैक्सिमम पावर 20 बनेगी। तो इसका मतलब नीचे भी आप 10 की मैक्सिमम 20 पावर से ही डिवाइड कर सकते हो, इससे ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। क्या सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है? कोई दिक्कत तो नहीं है सभी को? आगे चले नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट ये रहा आपके सामने। चलो इसका मैं पहले आपको कुछ रूल बता देता हूं, आप लोग खुद कर लेना फिर इन क्वेश्चंस को। मैं आप लोगों को रूल्स बता देता हूं। रूल ये ध्यान रखना दोस्तों, कुछ अच्छे अच्छे रूल्स आप लोगों को यहां पर मैं बता रहा हूं जो कि आप लोग अच्छे से याद रखना आगे। ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, ठीक है, ये किससे डिवाइड होता है बताइए जरा। कौन कौन इस रूल को जानते हैं आप लोगों में से? कोई भी बता सकता है? कोई भी आप लोगों में से बता सकता है? ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, तो ये किससे डिवाइड होता है? तो ये ध्यान रखना, इफ एन इज इवन, तो ये हमेशा किससे डिवाइड होता है? ये डिवाइड होता है किससे? ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, दोनों से डिवाइड होता है ये दोनों से क्या हो जाता है डिवाइड होता है, दोनों से डिविजिबल, पूरा पूरा डिविजिबल होता है। और अगर यहां पर n इज ऑड, अगर n ऑड है तो ये केवल a माइनस बी से ऑलवेज डिविजिबल है, ऑलवेज। मेरे पीछे आपको दिखाई देगा अब, ऑलवेज डिविजिबल होता है, डिविजिबल। ये रूल्स आप लोग ध्यान रखना। a की पावर n प्लस b की पावर n का रूल क्या होता है? इसका रूल होता है इफ n इज इवन, अगर n इवन है तो वी कांट से डेफिनेटली किससे डिवाइड होगा। लेकिन अगर n ऑड है, n अगर ऑड है तो ये हमेशा a प्लस बी से ऑलवेज डिविजिबल होगा, ऑलवेज डिविजिबल होगा। समझ में आ रही है बात? जैसे देखो हमको अच्छे से पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं लेकिन वैसे कोई जनरल फॉर्मूला नहीं होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पर बीच में प्लस है और पावर इवन है, तो इवन पावर जब होती है तो हम कुछ नहीं कह सकते किससे डिविजिबल होगा। लेकिन अगर मैं पावर ऑड कर दूं, इसी के अंदर पावर ऑड कर दूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो हमको पता है कि इसके फॉर्मूले में ए प्लस बी तो आएगा ही आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बताओ ए प्लस बी से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो ये हमेशा ए प्लस बी से डिवाइड होगा जब पावर ऑड होगी, ठीक है। ऐसे ही ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5 भी आप करोगे तो ए प्लस बी तो पहले आएगा ही आएगा और अंदर आपका एक पूरा बड़ा नंबर आएगा, ए प्लस बी हमेशा आएगा आपका, ठीक है। ऐसे ही यहां पर अगर बीच में माइनस है दोस्तों, बीच में अगर आपका माइनस दिया हुआ है, जैसे ऊपर देखिए आप लोग, बीच में अगर आपका क्या है माइनस है, तो मैंने रूल आपको बता दिया कि अगर n इवन है जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसके अंदर a माइनस बी और a प्लस बी हमेशा आएंगे, जैसे a4 b4,
A4 माइनस B4, तो ये भी आपका A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसमें भी a प्लस बी ए माइनस बी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो इवन पावर में a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से डिवाइड होगा, और ऑड पावर होगी जैसे a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसके अंदर a माइनस बी तो आएगा ही आएगा। अंदर क्या आता है? ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी। एक मिनट, ये जो है पेन दगाबाज रे, पेन जो है वो दगाबाज हो जाता है कई बार। ए बी प्लस बी स्क्वायर ये बनता है, तो इसमें ए माइनस बी आ ही रहा है, आप लोग देख सकते हो, हमेशा आएगा। तो ये रूल्स अगर आप लोगों को याद है तो आप कोई से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं? तो बताइए, एक क्वेश्चन बताइए जरा मुझे, आप लोग बताना। 23 की पावर 18 माइनस 7 की पावर 18, ये किससे डिविजिबल होगा? किससे हमेशा डिवाइड होगा? बताइए जल्दी जल्दी से। कितने लोग यहां पर जो हैं इसका आंसर दे सकते हैं? आप लोगों में से कोई भी आंसर देगा? कोई भी आंसर है किसी का? थर्टी, मधुसूदन ने बोला है 30 से डिवाइड होगा। और कोई नंबर? और कोई नंबर? आर्मी लवर 6 बोल रहे हैं। 16 मधुसूदन, यस, वेरी गुड, क्या बात है। ये 16 से भी डिवाइड होगा और 30 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि यहां पर a की पावर n माइनस बी की पावर n वाला फॉर्मूला लग गया। ठीक है, n इवन है, n इवन है, तो ये 23 प्लस 7 से भी डिवाइड होगा, और मेरे पीछे देखिएगा 23 माइनस 7 से भी डिवाइड होगा। 23 माइनस 7 कितना होता है? 16। 23 प्लस 7 30, दोनों से ही डिवाइड होगा। लेकिन मान लो आपके पास ऑप्शन है ही नहीं ये, ठीक है, आपके पास मान लो ऑप्शन आ गया कि ये किससे डिविजिबल होगा, तो आपके पास ऐसे ऑप्शन आ गए 15, 7, 21, नन। अब बताओ कौन सा ऑप्शन आप लोग आंसर करोगे यहां पर? अगर इस तरह से आप लोगों को ऑप्शन दे दिया, अब कौन सा ऑप्शन आपका आंसर होगा बताइए जरा। तो हमको अच्छे से पता है कि ये 30 से भी डिवाइड होगा, 16 से भी डिवाइड होगा, तो 30 में 15 तो आता ही आता है ना। तो अगर ये 30 से डिविजिबल है दोस्तों, तो 30 के जो भी फैक्टर्स हैं उनसे भी डिवाइड होगा, जैसे 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 5 से भी होगा, 10 से भी होगा। ठीक है, इन सबसे मिलकर जो भी बन के आएंगे उन सबसे डिवाइड होगा। ठीक है, यहां तक कि 4 तिया 12 से भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 7 से नहीं होगा और 21 से नहीं होगा, क्योंकि इसमें 7 है ही नहीं कहीं 30 और 16 में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं पूछूं क्या ये 12 से डिवाइड होगा, तो बताओ जरा, आप लोग बताओ 12 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? यस और नो बोल के बताओ जल्दी से। तो आप लोग बोलोगे कि 16 के अंदर 4 आता है दोस्तों, और 30 के अंदर 3 भी आता है, तो 4 तिया 12 से भी ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो 4 तिया 12 से भी ये डिवाइड हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बता दीजिए जल्दी से, क्या सबको समझ में आ रहा है? यस, वेरी गुड, मधुसूदन ने बिल्कुल सही यहां पर आंसर दिया है। चलिए बताइएगा यहां पर, 7 की पावर 86 माइनस 3 की पावर 43, ये किससे डिवाइड होगा? ये हमेशा किससे डिवाइड होगा? आप लोग बताइएगा, क्या आंसर करेंगे इसका आप लोग? 7 की पावर 86 माइनस 3 की पावर 43, कितने लोग यहां पर इसका आंसर दे सकते हैं? बताइए जल्दी जल्दी।
52 एंड 46, मधुसूदन ने ये आंसर दिया है। चलिए देख लेते हैं ये किससे डिवाइड होगा। तो देखिए यहां पर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, यहां पर अगर पावर 43 है और यहां पर 86 है तो पहले आपको पावर सेम बनानी पड़ेगी। इसको मैं 7 की पावर 2 और बाहर 43 लिख सकता हूं। ये 3 की पावर 43 पहले से है। ये हो गया 49 की पावर 43 माइनस 3 की पावर 43। ठीक है, अब यहां पर पावर जो है n जो है पावर n ऑड है, तो ऑड पावर है तो ये केवल a माइनस बी से, a माइनस बी ओनली, a प्लस बी से नहीं होगा दोस्तों मधुसूदन, क्योंकि यहां पर पावर इवन नहीं है, पावर क्या है यहां पर ऑड है, इसलिए केवल a माइनस बी से 49 माइनस 3 से डिवाइड होगा, 46 से डिवाइड होगा। तो अगर आपके ऑप्शन में मान लो 46 है ही नहीं तो 46 का कोई ना कोई फैक्टर जरूर होगा। अगर ये 46 से डिवाइड है तो ये 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, ठीक है, 23 से भी होगा और 46 से भी होगा, इन सब से डिवाइड होगा। तो या तो 2 ऑप्शन में होगा या 23 होगा या 46 होगा, इनमें से कोई आपका ऑप्शन में वहां पर जरूर होगा। इज इट क्लियर? और अगर यहां पर बीच में प्लस होता तो क्या आंसर होता बताओ जरा। अगर मैं यहां पर बीच में प्लस कर देता तो 7 की पावर 86 प्लस 3 की पावर 43, ये किससे डिवाइड होगा, तो फिर क्या आंसर होता बताइए। तो बीच में अगर प्लस है और ये आपका बनेगा कितना, 49 की पावर 43 प्लस 3 की पावर 43, बीच में प्लस है, पावर ऑड है, n ऑड है और प्लस है, तो ये a प्लस बी से डिवाइड होगा। इसका मतलब 49 प्लस 3 मतलब ये 52 से डिवाइड होगा। 52 से होगा तो 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, 13 से भी होगा, 26 से भी हो जाएगा, ठीक है, और 52 से भी हो जाएगा, होगा कि नहीं, इन सब नंबर से ये डिवाइड हो जाएगा। सभी को समझ में आ रही है बातें, अच्छे से क्लियर है, कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस। चलो और कोई क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूं। चलिए ये बताइए ये किससे डिवाइड होगा, ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करके बताइए जल्दी से, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। कितने लोग बता सकते हैं कि ये जो है आपका किससे डिवाइड होगा। अगर इसको 23 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 23। बताएं जरा जल्दी से, कितने लोग यहां पर आंसर दे सकते हैं, ट्राई कीजिए और बता दीजिए जल्दी जल्दी। कोई भी आंसर आप लोगों का। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, 17 की पावर 23 है, 23 की पावर 23 है, 29 की पावर 23 है, इसको आपको 23 से डिवाइड करना है, तो आपका रिमाइंडर क्या होगा ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, बताना जरा। 17 की पावर 23 और 29 की पावर 23 को मैं एक साथ ले लूं और 23 की पावर 23 को अलग से ले लूं 23, क्योंकि 23 की पावर 23 को 23 से जब डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर तो 0 आएगा, वैसे ही ये तो पूरा पूरा वैसे ही डिवाइड हो जाएगा। अब बात बची अकेला हमारे पास क्या बचा, 17 की पावर 23 और 29 की पावर 23 बची, ठीक है, इसको 23 से और डिवाइड करके देखो, क्योंकि वो तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 0 रिमाइंडर मिलेगा उसमें, तो यहीं से आपको पूरा एग्जैक्ट रिमाइंडर मिल जाएगा जो भी होगा। तो यहां पर 17 और 29 दोनों के बीच में प्लस का साइन है, एन ऑड है, तो एन ऑड है तो 17 प्लस 29 मतलब ये 46 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये 46 से नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 46 से, ठीक है। तो अगर ये नंबर पूरा पूरा 46 से डिवाइड हो जाएगा तो 23 से भी तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर भी कितना आएगा, 0 आएगा, 0। तो इसका मतलब टोटल रिमाइंडर 0 हो जाएगा दोस्तों। अगर ये 46 से डिवाइड हो सकता है ये नंबर, तो 23 से भी हो जाएगा पूरा पूरा, तो रिमाइंडर तो आपका यही आ जाएगा। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? ठीक है, अब ये बताइए जरा, कितने लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, कितने लोग बता सकते हैं आप लोगों में से इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन
27 की पावर में 27 माइनस 15 की पावर 27 इज डिवाइडेड बाय 6। अगर इसको 6 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, बता सकते हो? अभी अभी मेथड जो आपको बताया है वही लगाना है। तो यहां पे भी आपका यही होगा दोस्तों, पावर ऑड है, बीच में माइनस का चिन्ह है दोस्तों, तो प्लस नहीं करना है। 27 की पावर 27 माइनस 15 की पावर 27, ये 27 माइनस 15 मतलब 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, ये 12 से पूर्णतः विभाजित होगी दोस्तों। तो अगर ये 12 से पूर्णतः विभाजित होगी, इसका मतलब पूरी तरह से डिविजिबल होगी, तो इसका मतलब 6 से भी पूरी पूरी डिविजिबल हो जाएगी। तो इसका रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। सब लोग कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन अच्छे से? कौन परेशानी तो नहीं? बताओ जरा जल्दी जल्दी से। का सबको समझ में आ गया है का? अब तो कर लेंगे वो सारे क्वेश्चन जो। ठीक है, तो कुछ मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। बाकी जो क्वेश्चंस आपको बचे हुए हैं वो आप लोग ट्राई करिएगा, जो आपको दिखाए मैंने। ठीक है, इन सभी पैटर्न से फिर आगे उनको कल डिस्कस करेंगे। आज की क्लास का समय हो गया दोस्तों। ठीक है, तो अब हम कल की क्लास में आगे के रूल करेंगे, जैसे डिविजिबिलिटी, यूनिट डिजिट निकालना, डिविजिबिलिटी निकालना, ये सब चीजें करने वाले हैं। तो आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट क्लास? कल की क्लास के लिए सभी लोग टाइम पे आ जाए कीजिए, क्योंकि अपनी जो क्लासेस होती हैं ये 9 बजे हो जाती है रात को शुरू, 9 से 10। तो आप लोग टाइम पर आएं और सभी लोगों को सूचित करें कि भैया सारी क्लासेस जो हैं आप लोग अटेंड करें। सीडीएस का टाइमिंग आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, सुबह से लेकर सुबह 8 बजे से लेकर और शाम तक आप लोगों की रात तक क्लासेस चलती है। देखो अभी भी सीडीएस की आपकी क्लास चल रही है। मेरा टाइमिंग जो है आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, वो पहले 5 PM था, अब वो हो गया है 9 PM। 9 PM ये आप लोग ध्यान रखना, टाइमिंग है 9 PM मेरा। इज इट क्लियर? सारी क्लासेस आप लोगों को अच्छे से दिख रही होंगी। तो आप लोग सुबह से रात तक और फिर रात से सुबह तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ये रही आपकी अगली क्लास। और एमबाइब ऐप जो है आप लोग जरूर से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि एमबाइब ऐप पर आपको दोस्तों हर तरह की बुक से लेकर वीडियो लेक्चर, प्रैक्टिस टेस्ट, 3D विजुअलाइजेशन के साथ आपको क्लासरूम में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती है। पूरा इंटरैक्टिव सेशंस आपको वहां पर नजर आते हैं, सब कुछ मतलब ऐसे लाइवली लगता है। आप लोग जाकर देखिए, डाउनलोड कीजिए एमबाइब ऐप को और एक्सप्लोर कीजिए, मजा आएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपके सामने है, ताकि आपको टाइम पर पीडीएफ मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस ज्वाइन करने के लिए। बाय बाय, जय हिंद। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।